2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमारे सदर रेवंत रेड्डी साहब ने विद्यार्थी निरोधक जंग सायरन का ऐलान किया, जिसमें हम बेरोज़गारी और झूठे वादे के ऊपर जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट एलबी नगर में जो है स्टार्ट कर रहे थे। इसके लिए हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के पी श्रीनिवास भी दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे। शिवसेना रेड्डी रियासती सदर और मेरी क़यादत में जो है सारे अजलाओं से हम काफ़ी बड़ी तादाद में जो है युवा कांग्रेस के वर्कर्स को लेकर ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुबह से ही हमारे NSUI और यूथ कांग्रेस के मेंबर्स को सारे पुलिस ऑफिसर्स चेक पोस्ट डाल के हाउस अरेस्ट करके बीच रास्ते में गिरफ्तार कर लिए थे। हमारे सीनियर लीडर जब आना चाह रहे थे उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया। रेवंत रेड्डी साहब और दीगर कायदीन भी जो है सो घर के बाहर निकलने नहीं दिए इनको। उसके बावजूद हम जो है किसी भी हालत से जो है एक 400 से 500 लोगों को लेकर जो है वहाँ पर पहुँचे और हम चाह रहे थे कि वहाँ के जो श्रीकांताचारी जिन्होंने अपनी जान दी थी तेलंगाना मूवमेंट में, उनको फूल पिनाएं। और वहाँ पर जो है पहुँचते ही एक पुलिस का इतना बड़ा काफ़िला मौजूद था, ऐसा दिख रहा था कि कोई सेक्शन 144 लगा है। हमारा मकसद था कि जो है सो हम उन्हें फूल पिलाएं और पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमें वहाँ पे फूल पिलाने भी नहीं दिए। उसके बाद हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया। हम जा रहे थे और थोड़ा दूर चलने के बाद जो है सो हम देखते हैं कि पुलिस का एक रैपिड एक्शन फोर्स और जो है सो खाकी ड्रेस पहन के लट लेके आके जो है बच्चों को मारना शुरू करे। मैं वहाँ पे खड़े होकर डिस्बर्स कर रहा था पब्लिक को और जो है कांस्टेबल्स के साथ ही, क्योंकि मैं रियासती स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ कांग्रेस का, तो लड़के जो है सो बात थोड़ी सुनते भी हैं हमारी। तो उतने में जो है एक ऐसा ही जो है 2 स्टार लगा के मेरे तरफ भागते हुए आके जो है सीधा जो है सो मेरे ऊपर एक पहली लाठी हमारी। तो मैं बोला कि जो है अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि अब क्यों मार रहे हैं आप, प्रोटेस्ट हो गया, सारे लड़के वापस जा रहे हैं, मारने की वजह क्या है। तो पटाखे जो है सो बजाय जवाब देने के माँ को चपता हवा नहीं हवा बोल के गाली देके जो है यहाँ पे जो है वो फाइबर की जो है सो लाठी के साथ यानी दुश्मनी निकाले जैसा, कोई ज़ाती पुश्तानी ठाकुरों की कोई दुश्मनी निकाले जैसा जो है यहाँ पे वार किया। मैं वहीं खड़ा था, मैं बोला कि मारना चाह रहे हैं क्या बोल के हाथ आगे करा। कोई भी इंसान इंसानियत के नाम के ऊपर, इंसानियत के नाम पे कोई भी अगर हाथ आगे दिया तो मारता नहीं समझ के मैं आगे हाथ करा और उन्होंने तीसरा बार जो है सो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं और ये उंगली भी जो है सो टेढ़ी हो गई और यहाँ पे भी जो है सो वार है। ये मारने के बाद मैं समझ गया कि इनका मंसूबा ही अलग है। ये जो है कोई प्रोटेस्ट से लोगों को भगाने की कोशिश नहीं करें, ये नोट करके इनका मारने का मकसद जो है सो पहले से था। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हम हमारे ऊपर वार करें, क्योंकि खुला नज़र आ रहा था कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, क्योंकि ये इशू पब्लिक का इशू है। ये कोई ज़ाती मैं कोई अपने लिए घर नहीं बना रहा हूँ या अपने लिए कोई जो है सो फार्म हाउस का डिमांड नहीं कर रहा था, ज़मीन का डिमांड अपने लिए नहीं कर रहा था। हम लोग यूथ को जो जिसके तरफ से आप तेलंगाना मूवमेंट शुरू करें, जिनके हक़ के लिए आप बात करें, जिनके ऊपर आपने वादे किए थे नौकरी के, उनके हक़ के लिए हम जो है सो मांग रहे थे। तो वो चीज़ जब देखे कि इतनी बड़ी हो रही है तो ये बौखलाहट की एक बहुत बड़ी जो है सबूत है कि KCR ने जो है हमको मारने का इंस्ट्रक्शन दिया और पुलिस डिपार्टमेंट बखूबी वो निभाई अपने बॉस को खुश करने के लिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ KCR साहब कि ये जब कांग्रेस की हुकूमत थी, आपको एहतजाज करने के लिए डेमोक्रेटिकली आपको हमेशा मौका दिया गया और ये प्रोटेस्टों के ऊपर ही यूथ के जो है साथ की ताकत देखते ही जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने तेलंगाना दिया। अगर आप समझते हैं कि आप हमारे को इस तरीके से हमारे को मार के और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मिसयूज़ करके अगर हमारे को जो है आवाज़ कम कर सकते हैं तो आप बहुत गलतफहमी में हैं। अगर आप एक आमिर जावेद को अगर मार भी डाले जान से तो 100 आमिर जावेद पैदा होंगे। और ये अक्टूबर 2 को हमारा आगाज़ था, दिसंबर 9 तक हमारा जो है हमारी ये इशू पे हमारी लड़ाई जारी रहेंगी। आप हमको जितना मारेंगे हम इतना उठेंगे। अगर अब ज़रूरत पड़ी मुझे रोड पे जाने के लिए तो मैं हाज़िर हूँ, मेरा सीना हाज़िर है, मेरा जिस्म हाज़िर है, मारिए। मगर आप जो है अपने पुलिस डिपार्टमेंट को काबू में रहने बोलिए, क्योंकि जब आपका काम हमारे को प्रोटेक्ट करना है,
आप हमारे नौजवानों को जो है ये चालाना मार के, गाड़ियाँ जब्त करके, पहले कोविड के टाइम के ऊपर जो है सो हर एक के माशी हालत ख़राब है, नौकरियाँ नहीं है, हम नौकरी की मांग कर रहे हैं, आप जो है सो पैसे तोड़ लेते हुए, गाड़ियाँ जब्त करते हुए, चालाना मारते हुए जो है सो बहुत आज़ाद दिया। और नौजवान तेलंगाना का, हैदराबाद का आपको माफ़ करने वाला नहीं है। आप मत समझिए कि आवाज़ नहीं उठाते। हैदराबाद की आवाम के लिए, तेलंगाना के यूथ के लिए, युवा के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग ज़िंदा है और उठाते रहेंगे। और ये आगाज़ है। और जब तक ये सब इंस्पेक्टर को आप लोग सस्पेंड नहीं करेंगे या इन पर एक्शन नहीं लेंगे, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हमारे सीनियर लीडर्स भी जो है इसको सीरियस ले रहे हैं। हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के दरवाजे खटखटाएंगे, कोर्ट को जाएंगे। मुझे अब सुनने में मिल रहा, क्योंकि ये लोग परेशान है, ये लोग नहीं समझे थे कि मारने के बाद इतना बड़ा इशू बनेगा। अब क्योंकि ये पेपरों की और उसके सुर्खियाँ बन रहे हैं, अब मुझे जो है सो बोल रहे हैं कि मेरा केस वापस लेने के लिए। क्यों? अगर आप केस वापस नहीं लेंगे तो ये लोग आपके ऊपर एससी का केस बुक करेंगे। मैं समझता हूँ, क्योंकि महेंद्र साहब जो है एससी से बिलोंग करते हैं। अरे हिंदुस्तान का पहला केस होगा कि मारेंगे भी आप, वार भी आप करेंगे और केस भी आप बुक करेंगे। चलिए आप केस बुक करिए, मैं राज़ी हूँ, मैं जेल जाने राज़ी हूँ, मैं मार खाने राज़ी हूँ। देखेंगे कितना दम है आपको, आप जितना जुल्म करना है करिए, मैं सहने राज़ी हूँ। पुलिस आपके पास पीछे भागने का टारगेट का, आपको टारगेट करने का मतलब क्या है? पुलिस नोट करें ना साहब कि प्रोटेस्ट लीड हम कर रहे थे, तो वहाँ पे मीडिया के भाई लोग नहीं थे। और क्योंकि ये लोग सिर्फ समझते कि कहाँ नोट होंगे बोल के, नहीं थे, कोने में दिखा। और जो है सो ऐसा दिख रहा था कि खाकी यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए बल्कि खाकी चड्डी पहने हुए, और मारना शुरू करें। पुलिस की तरफ से आपको एफआईआर का भी अभी तक नहीं हुआ, केस बुक नहीं हुआ? मेरे कहने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा, मैं पुलिस रजिस्टर की कॉपी आपको मैं दूंगा, मगर जो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपकी डिमांड क्या है आपकी पुलिस के जो ऐसे ही जो आपको टारगेट? आप अगर मेरे को मार सकते हैं तो आप कोई भी मेरे नौजवान, मेरे चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का यूथ का वर्कर हो या कोई आम यूथ हो, आपको हमारे को सिक्योरिटी के वास्ते आपको जो है सो ड्रेस पहना गया ना, बल्कि हमारे पे जुल्म करे बोल के आपको दिख रहा कि कोई भी एंगल से ये प्रोटेस्ट को भगाने के वास्ते या प्रोटेस्ट ख़त्म करने के वास्ते जो है वैसा वार है। ये कोई बिल्कुल ही ढाकरों की पुश्तानी, कोई यानी किसी के पीढ़ी ना पीढ़ी दुश्मनी आती है, वैसा वार है ये। आपकी पार्टी की तरफ से क्या डिमांड है? कांग्रेस पार्टी की तरफ पार्टी की तरफ से डिमांड है, हमारे जो जितने भी लीडर कायदीन हैं उन्होंने एससी कमीशन के पास तो हम मूव कर रहे हैं। हमारे भट्टी विक्रमार्का जो एससी लीडर है, उन्होंने कहा कि जो है सो हम हमारे दलित यंगस्टर्स को मारे बोल के। रेवंत रेड्डी साहब आवाज़ उठा रहे हैं, हर पेपर की सुर्खी है, तो एक्शन हम लेंगे। आप हमारे बाद से आप क्या केस बुक करते हैं साहब? बुक करने का काम तो अब हमारा, एक्शन लेना तो काम हमारा है। हम ह्यूमन राइट्स के पास जाएंगे। अगर वहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिला तो कोर्ट को जाएंगे? कोर्ट को जाते जाते भी ह्यूमन राइट्स को जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो यह है कि आप ह्यूमैनिटी इन ग्राउंड्स के ऊपर आप इस किस्म का व्यवहार करें। और कोर्ट जो है रिट पिटिशन भी फाइल करेंगे के खिलाफ की, कोर्ट रिपोर्ट भी कराएंगे। सर डेमोक्रेसी में आपने को राइट है कि आप कौन सी भी चीज़ पे आवाज़ उठा सकते हैं, तो ये पुलिस का स्पेशली आपको टारगेट करना, तो कहीं ये पुलिस जुल्म तो नहीं है कि आप जब भी कोई चीज़ पे अगर आवाम, आप एक ऐसी रियासत में आपको बच्चा पहचानता, आप एक ज़माने से यूथ लीडर है कांग्रेस पार्टी से, आपको स्पेशली टारगेट करने का मतलब ये है कि आप क्या प्रोटेस्ट करें तो पुलिस लाठीचार्ज के जरिए आवाम को खामोश बैठेगी? वही तरीका है साहब, पुलिस बोल के बोला जा रहा है फ्रेंडली। ये फ्रेंडली पुलिस है। हाँ, मेरा सवाल ये फ्रेंडली पुलिस है। देखिए आप कितनी फ्रेंडली है, देखिए आप, ये फ्रेंडली पुलिस है। मैं जब NSUI का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, मैं जो है 13 स्टेट्स का इंचार्ज था। 13 स्टेट, NSUI का काम है स्टूडेंट्स के लिए जो सो आवाज़ पुकारना, लड़ना बोल के। कोई भी स्टेट में ऐसा जो है सो कोई भी नहीं मारते देखा, ये ज़ाती दुश्मनी के मार है। और अगर ये समझते हैं कि ऐसा मार के जो है सो आवाज़ ख़त्म करेंगे, तो यकीन मानिए ये आवाज़ और यानी मैं तो जो है सो हार नहीं मारा। मेरे को तो आप और मेरी हिम्मत बुलंद कर दी। आप मेरे को जिद पे लेकर आ गए कि मैं और लड़ूंगा। मैं आपके जो है ये आपके जो व्यवहार है इसके खिलाफ तो मैं और लड़ूंगा। तो वैसे आप हर एक को जो है सो वर्गला रहे हैं। ऐसा डरने वाले लोग नहीं हैं और डरने की ज़रूरत ही नहीं है।